Natpurwa is a small village in India's most populated state, Uttar Pradesh. About 5,000 people live here. Women here have been passing down prostitution as a profession from one generation to another. Not very long ago, all women in the village were sex workers. लोग दलित लोग थे जो कि इस बिरादरी में नट में आते हैं, जो डेरा डंडा वाले होते हैं, जो ठाकुर लोग पहले थे, जमींदार लोग थे, ब्राह्मण ठाकुर लोग थे, वो पैसे वाले थे और उनके वहाँ किसानी खेती करते थे। दिन भर किसानी खेती करते थे। बहन बिटिया जो रहती थी तो उनके भाई लड़के और ख़ुद भी जो दारू वारू पी के होश उतारने के लिए दलितों के घर में बैठते थे, उनको काम पे लगा देते तो बहनों बेटियों को लालच देके इस तरीके से हरकत करते थे। तो इसी आधार पे ही ये लोग बिजनेस मान लीजिए या वो मजबूरी पे मान लीजिए। आपका कार्यक्रम कब खत्म होगा? 2 बजे तो और व्यस्तता रहेगी। What Mr. Pinku says is only one part of the story. Experts point out another reason. People living in Natpurwa belong to a marginalized community called the Nat community, who were traditional performers and entertainers. During colonial rule, their activities were classified as criminal and they were robbed of their livelihoods. This pushed their women into prostitution. For generations that followed, family members, in most cases men, began pimping out women to earn a living. But one woman spoke out against this tradition, Chandralekha. She became a sex worker when she was 15. हमारे पिताजी नहीं चाहते थे कि मैं वैश्या बनूं, लेकिन हमारी जो दादी थी वो कह रही थी कि ये अगर हमारे गांव की परंपरा नहीं थी कि पहले कभी शादी नहीं होती थी गांव में, तो उन्होंने कहा कि अगर ये दूसरे के घर में जाएगी तो मार डाली जाएगी। और ऐसा है कि जो हमारे यहाँ ये वैश्यावृत्ति हो रही तो जो सब सारे गांव में हो रही तो क्या फ़र्क पड़ता, तो उन्होंने मुझे वैश्यावृत्ति में डाल दिया था। Chandralekha says she didn't have a choice back then. गलत तो लगता है, गलत उसी दिन से लगता है जब औरत के पास एक आदमी के बाद दो, दो के बाद चार, चार के पाँच, पाँच के बाद 6, हजारों आदमी आ जाते हैं उस महिला के पास, तो अच्छा तो तभी से ख़राब लगने लगता है। लेकिन एक मजबूरी होती है, एक पेट की हवस होती है और एक कि अब मैं बन ही चुकी तो मुझे करना तो पड़ेगा। अब जब उस चीज़ में उतर ही आई हूँ तो अब तो कुछ हो नहीं सकता है, तो बुरा तो तभी से लगने लगता है। लेकिन वो सब कुछ सहती है, आए दिन वो मरती रहती है, अपनी ज़िंदगी किसी प्रकार से गुजारने के लिए उसे करना ही पड़ता है। However, one incident made her change her mind after 20 years. तो मैं नाचने गई थी तो वहाँ एक ठाकुर से हमारी लड़ाई हो गई, उसने मुझे गाली वाली दे दी कि माँ की गाली उसने दे दी। तो मुझे बहुत उस समय मुझे तैस आया कि देखिए कि हकीकत में एक वैश्या की ज़िंदगी का कोई वो इमेज नहीं होती है, एक वैश्या तो वैश्या। फिर मैंने उसी समय वो लौट के घर आई और वहाँ 2 दिन तक नाच गाना हुआ। उसके बाद मैं वहाँ खाना 2 दिन रही लेकिन खाना नहीं खाई, मुझे इतनी गुस्सा और मैं रोती ही रही। फिर घर जब वापस आई तो मैंने कसम खा ली कि आज के बाद मेरे पैरों में कभी घुंघरू नहीं बंधेगी। उस दिन से फिर मैंने घुंघरू का त्याग कर दिया। There's a lot of stigma attached to Natpurwa and its people. किसके बेटे हैं? प्रोस्टिट्यूट वैश्यावृत्ति के बच्चे, ये साले महारामी होंगे क्योंकि इनके बाप का पता ही नहीं किसके बेटे हैं। तो ये सवाल एक आते हैं और जब इस टाइप के सवाल जब आते हैं तो बच्चों को ऐसा नहीं कि बुरा नहीं लगता होगा, ज़रूर बुरा लगता है, मुझे पूरा विश्वास है बुरा लगता हो, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते हैं। वहाँ पे जो है इन सब चीज़ों का अगर नाम आप से लेंगी तो वहाँ पे Ram Babu has been working with an NGO called Asha Trust to help women involved in prostitution. Efforts by his NGO have brought a change in attitude. Over years, they have convinced more and more women to break the tradition and embrace a different future. He says 60% of the women have successfully left their past behind, but challenges remain.
अगर इनमें अगर परिवर्तन हो तो उनको पहले एक ऑप्शन है, रोजी रोटी का सवाल आ रहा है। अगर रोजी रोटी उनको ठोस विकल्प के रूप में रखा जाए तो लोग उसके बारे में सोचेंगे। अगर लंबे समय से अगर परिवर्तन करना है, उसका भी एक विकल्प हो सकता है कि जैसे हमारे कामचंद लेखा बहन ने बोला कि एजुकेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और जब एजुकेशन नहीं है तो वहाँ पे जो दूसरे कहेंगे वही करेंगे। Ram Babu complains of a lack of funds and assistance from the government. But no matter how slow, there are signs of change. The first generation of girls in Natpurwa now go to school. डॉक्टर बनना चाहती हो? क्यों डॉक्टर क्यों बनना चाहती हो? डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो? इलाज करना, गरीबों की दवा देना, सब देखना रखना। With Felix Getki, this is Gayapatri Parameswaran for Asia Calling in Natpurwa.